चंद्रमा को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है। इस स्टडी में कहा गया है कि चंद्रमा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। चंद्रमा का कोर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे अंगूर किशमिश में सिकुड़ जाता है। भविष्य में यह बेस बनाने की योजना है, लेकिन इसके रास्ते में एक बड़ा रोड़ा आ गया है। नासा की ओर से फंड की गई स्टडी से खतरे की घंटी बजी है। बताया गया है कि इसी कारण भूकंप और भूस्खलन चंद्रमा पर देखे जा रहे हैं। यह भविष्य के मिशन के लिए एक बड़ा खतरा भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को ये चिंता सता रही है कि चंद्र भूकंप और चंद्र भूस्खलन उसकी लैंडिंग को प्रभावित कर सकते हैं, जो उसके मिशन को प्रभावित करेगी। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव नई इंटरनेशनल स्पेस रेस के केंद्र में है, क्योंकि इस जगह पर बर्फ पानी के रूप में मौजूद हो सकती है। पिछले साल चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तब से चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। नासा ने इस क्षेत्र को आर्टेमिस मिशन की लैंडिंग 5 साइट के रूप में चुना है, जो 2026 तक चंद्रमा पर एक बार फिर इंसान को ले जाएगा। हो सकता है भविष्य में हमें किसी और ग्रह पर ले जाया जाए, लेकिन हमारी धरती की तरह कोई अर्थव्यवस्था कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारी जन्म धरती पर हुआ है। हम धरती के लिए बने हैं और धरती हमारे लिए। हम धरती के वातावरण को झेल सकते हैं। दूसरी ग्रह पर हमारी जीवन पता नहीं कैसी होगी। दोस्तों, आप में से कौन कौन इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अपने प्यारे धरती के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चांद पर शहर बसाने का सपना देख रहे अमेरिका के लिए बुरी खबर ये भी है। दरअसल अंतरिक्ष एजेंसियां जब चांद पर उतरने के लिए साइट तय करती हैं, तो कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे उस जगह का आकार किसी मिशन के मुश्किल तो नहीं बनेगा, या फिर जहां लैंडिंग होगी वहां पानी की संभावित उच्च मात्रा उसको ज्यादा आकर्षक बना देती है। इन सब संभावनाओं के साथ साथ अब भूवैज्ञानिकों को चंद्रमा पर भूकंप और भूस्खलन को भी ध्यान में रखना होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की जांच करने वाले शोधकर्ताओं ने फॉल्ट लाइन्स की पहचान की है, जिनके खिसकने से करीब 50 साल पहले एक बड़ा चंद्रमा भूकंप आया था। ये वो जगह है जहां नासा के मिशन आर्टेमिस 3 की 2026 में लैंडिंग होनी है। यहीं पर नासा इंसानी बस्ती बसाने की योजना बना रहा है। ऐसे में उसके सपने को भी झटका लग सकता है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अपोलो मिशन अपने साथ भूकंप मापी यंत्र ले गए थे। 13 मार्च 1973 को एक विशेष रूप से तीव्र चंद्र भूकंप ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सामान्य दिशा से उन भूकंप मापी यंत्रों को हिला दिया। इसके दशकों बाद चंद्रटोही ऑर्बिटर ने दक्षिणी ध्रुव पर उड़ान भरी और फॉल्ट लाइनों का एक जाल देखा। नए मॉडलों के साथ शोधकर्ताओं ने इसे चंद्रमा के भूकंप से जोड़ा है। यह शोध स्पष्ट करता है कि सामान्य तौर पर चंद्रमा के भूकंप भी धरती के भूकंप के झटकों की तरह ही होते हैं। चंद्रमा के मामले में वे सिकुड़न के कारण चंद्रमा की सतह पर बनने वाली सिलवटों के कारण होते हैं। चंद्रमा के सिकुड़ने का मूल कारण यह भी है कि पिछले की बीते हजारों सालों में चंद्रमा का आंतरिक भाग ठंडा हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिकुड़न किशमिश की तरह मुरझाने जैसी है। चंद्रमा के सिकुड़ने की एक वजह ये भी है कि चांद की सतह पृथ्वी की तुलना में कम कसी हुई है। इसमें अक्सर ढीले कण होते हैं जिन्हें ऊपर फेंका जा सकता है और प्रभाव से इधर-उधर बिखेरा जा सकता है। इसके नतीजा ये होता है कि धरती के भूकंप की तुलना में चंद्रमा के भूकंप से भूस्खलन होने की संभावना ज्यादा होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार जैसे जैसे इंसान ये सोच रहा है कि वह चंद्रमा पर बस्ती बसाएगा, तो उसे इस संभावना के लिए भी योजना बनानी होगी कि उसके पाँव के नीचे की जमीन उतनी स्थिर है कि नहीं जितनी वे उम्मीद कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का मॉडल बताता है कि शेकल्टन क्रेटर की दीवारें भूस्खलन के लिए बहुत संवेदनशील हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर ये नए शोध सामने आए हैं, जो नासा के आर्टेमिस मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग साइट है। जैसे जैसे क्रू आर्टेमिस मिशन की लॉन्च तिथि के करीब पहुंच रहे हैं, अंतरिक्ष यात्रियों और बुनियादी ढांचे को यथासंभव सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बयान में भूविज्ञानी और शोधकर्ताओं में से एक निकोलस श्मेयर ने कहा है कि हम चंद्रमा पर इंसान का इंतजार कर रहे हैं।
और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसी इंजीनियरिंग संरचनाएं बनाना जरूरी है जो चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधि को बेहतर ढंग से झेल सकें और खतरनाक क्षेत्रों में लोगों की रक्षा कर सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें।